आज मेरे पास आया ही अटारिया इलेक्ट्रिक स्कूटी है ये। तो इस स्कूटी में जो अभी हम आपको टायर रिप्लेस करके दिखाएंगे, इसमें 90-90 12 साइज का टायर लगता है। ये TVS का टायर है यहाँ पे। इस टायर को हम अभी आपको इसमें फिटिंग करके और रिप्लेस करके दिखाएंगे कि टायर जो है कंप्लीट फिटिंग कैसे होता है, वो भी आपका इलेक्ट्रिक स्कूटी में। आप देख सकते हैं सामने से आपको दिखेगा ये स्कूटी जो है वो इलेक्ट्रिक है। वीडियो को बनाइएगा, कैप्चर कीजिएगा यहीं पे से ऐसे करके, बस चेयर को यहाँ लगा लीजिए, आगे आ जाइए। इसमें आपका भी कौन कौन सा रेंज लगेगा, क्या क्या लगेगा, मैं आपको भी यहाँ पे कंप्लीट बताऊंगा। हाँ, आप देख सकते हैं हमारा माइनस से खुल रहा है, वीडियो कैप्चर हो रहा है ना। ये आपका माइनस स्टार्ट से यहाँ पे खुल रहा है। अभी इसको ओपन कर लेना है, ये कवर को। तो आइए अब ये कवर को ओपन कर दें फटाफट। ये कवर हमारा भी यहाँ पे ओपन हो रहा है। यहाँ पर एक स्टार स्क्रू लगा होगा, इसको निकाल देंगे, ये आपका कवर बाहर आ जाएगा। और उसके बाद में सेम साइज हमारा इधर भी सेम कवर जो है इधर भी लगा हुआ है। तो ये कवर को अब हम इसके यहाँ पर से निकालेंगे, ये स्टार स्क्रू को। और यहाँ पर आपका माइनस भी है, ये माइनस को भी हम यहाँ पर से ओपन कर लेंगे। तो अब इसको यहाँ पर से फटाफट ओपन कर देंगे। दोनों कवर निकल जाएंगे, दोनों साइड के। चलिए कवर हमारा निकल गया। कवर निकलने के बाद में यहाँ पर सिंपली हमको 21 नंबर लगाना पड़ेगा। 21 नंबर जिसको लूज करेगा, हमारा यूज हो रहा है 21 नंबर। यहाँ पर 2 नट दिया रहता है, ये नट को हम 21 नंबर के रिंग से लूज करेंगे। आप देख सकते लूज हो रहा है हमारा। इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये हमारा यहाँ से लूज हो चुका है। तो इसको लूज कर लेंगे, दोनों नट को हम यहाँ पर ओपन कर लेंगे। हमारा ओपन होने के बाद में यहाँ पर आपको दिखेगा 10 नंबर का यहाँ पे बोल्ट लगा रहता है यहाँ पर। तो इस 10 नंबर के पीछे इसके स्पैनर से हम यहाँ पर इसको हम ओपन करेंगे, घुमाएंगे एंटी क्लॉकवाइज। तो ये हमारा ओपन हो जाएगा यहाँ पर। तो ये निकल चुका है। अब यहाँ पर एक पट्टी भी आ रहा था, ये पट्टी लॉक है, ये रोक के रखता है इसको। तो ये पट्टी को भी निकाल लेंगे। और उसके बाद में हम इस साइड भी सेम प्रोसेस करेंगे। इस साइड भी हमारा 21 नंबर का रेंज लगेगा और हमारा सेम प्रोसेस होगा इस साइड भी। जिस तरीके से उस साइड का ओपन किए हैं उसी तरीके से सेम प्रोसेस इधर भी करना है। तो आप देख सकते हैं हमारा ओपन हो रहा है अभी। यहाँ पर भी दो आपका 21 नंबर का नट लगा रहता है इसमें। एक आपका रहता है व्हील के लिए और एक रहता है लॉक करने के लिए। तो इसको भी हम यहाँ पर से ओपन कर लेंगे। और अब इसको ओपन करने के बाद में 10 नंबर का टी या फिर स्पैनर आप रिंग से किसी से भी इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये बोल्ट हमारा यहाँ से लूज हो जाएगा। ये बोल्ट जो हमारा ये पट्टी को रोक के रखता है, आप देख सकते हैं। तो ये बोल्ट को अब हम सिंपली यहाँ पर लूज कर देगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं इसको ओपन कर रहा हूँ अभी। और जैसे ही बोल्ट को निकालेंगे उसके बाद ये पट्टी को निकालना पड़ेगा। इस तरीके से आप निकालेंगे और आप ध्यान रखेंगे जिस तरीके से आप खोल रहे हैं उसी तरीके से फिटिंग करना है। और उसके बाद में सिंपली करना कुछ नहीं है। अब इसको जो है ऐसे करके बाहर टानेंगे हम इस साइड से। दोनों तरफ से हमारा इसमें पट्टी भी दिया रहता है, अंदर में भी एक पट्टी है, इस साइड में तो नहीं है और इस साइड में दिया हुआ है। तो इसको निकालेंगे। इसका ब्रेक रोक रहा है, इसका ब्रेक रोक रहा है। तो ये ब्रेक को हम लूज कर लेंगे अभी। ये ब्रेक को यहाँ पर से लूज करते हैं फटाफट, है ना। तो आइए अब ये ब्रेक को हम यहाँ पर से लूज कर लिए हैं। और लूज करने के बाद में इसको निकालेंगे गाइस हम यहाँ पर से। ये पट्टी हमारे यहाँ पे रोक रहा है। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर पट्टी भी रोक रहा है और यहाँ पर ये ड्रम में भी 10 नंबर लगा हुआ है, ये भी रोक रहा है। तो सबसे पहले अब हम इस ड्रम को यहाँ पर से 10 नंबर को ओपन करेंगे। तो हम ओपन करते हैं इसको फटाफट, 10 नंबर को यहाँ पर से ओपन करते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा 10 नंबर यहाँ पर से ओपन हो रहा है गाइस। तो 10 नंबर के की या फिर स्पैनर का इसको ओपन कर सकते हैं आप।
तो ये हमारा खुल रहा है अभी। तब तक आप वीडियो में बने रहिए। थोड़ा सा कंजेस्टेड जगह है और निकल जाएगा। जगह जो है थोड़ा सा कंजेस्टेड रहता है, इलेक्ट्रिक है ना, इसलिए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा सा ओपन कर रहे हैं, अभी हम इसको घुमा रहे हैं और ये हमारा खुल रहा है ना। और आप देख सकते हो ये बोल्ट हमारा खुल चुका है, इसके पीछे में एक नट लगा रहता है। अब ये हमारा आसानी से ये पट्टी जो बाहर आ जाएगा। ये लॉक हमारा उस टाइम पे रोक रहा था, इसको 10 नंबर को नहीं ओपन किया। अब आप देख सकते हो इसका नट यहाँ पे निकला, रख दिया हूँ। अभी हमारा इजीली एकदम ओपन हो चुका है। और अब ओपन होने के बाद में करना कुछ नहीं है, ये पट्टी को आपको ध्यान से रखना। अगर ये घूम गया तो आपका चक्का फिटिंग नहीं हो पाएगा, लॉक नहीं हो पाएगा यानी से। तो अब करना कुछ नहीं गाइस, जिसको यहाँ पर से ऐसा करके बाहर निकालेंगे हम। तो देख लेते हैं। अब ये हमारा अभी बाहर निकलेगा, उसके लिए पहले ये लॉक को निकाल देते हैं। लॉक को रख दिए। लॉक को निकालने के बाद में अब इसको हम यहाँ पर ये शू का प्लेट को बाहर निकालते हैं। तो आप देखिएगा ये प्लेट को मैं यहाँ पर ओपन कर रहा हूँ। अभी थोड़ा सा कंजेस्टेड है गाइस, क्योंकि इसमें उस साइड में मोटर है, राइट साइड में और लेफ्ट साइड में ब्रेक शू का दिया है। और अब आप देख सकते हैं ये वायर जो है, ये वायर को एकदम आसानी से निकालना है और आराम से निकालना है। अगर आपका ये वायर टूट गया ना तो आपका गाड़ी का कहानी ख़त्म हो जाएगा। व्हील आपका रोटेशन नहीं होगा, व्हील घूमेगा नहीं है फिर, अगर ये वायर टूट गया तो इसीलिए जब भी खोले आप तो आप इस चीज़ को अपने माइंड में ध्यान रखें। और जब भी आप इसको ओपन करें ना तो ये वायर को हमेशा आप ऊपर रखेंगे। तो चलिए ये वायर को यहाँ पर से ऊपर रखिए और हम इसको ओपन करेंगे। तो ओपन करने के लिए सबसे पहले हमको यहाँ पर ये नलकी को लूज करना पड़ेगा ताकि इसका हवा निकल सके। तो आइए अब नलकी कर देगा, हवा निकल जाएगा कुछ देर में। हवा निकल गया है। और अब हवा निकालने के बाद में ये ग्रिप को हमको छुड़ाना पड़ेगा पैर से या फिर हाथ से, आप किसी भी चीज़ से, या फिर आप इसको रिंच से भी ऐसे करके टूल से छुड़ा सकते हैं। तो चलिए तब तक आप वीडियो में बने रहिए, मैं इसको इजीली छुड़ा लेता हूँ पहले। इसको मैं अपने पैर से करके छुड़ाता हूँ ताकि ऐसे करके दबा देंगे ना तो टायर हमको ओपन करने में इजी होगा और ज़्यादा हेडेक नहीं लगेगा। तो फिर ज़्यादा हार्ड भी नहीं लगेगा। और जब इजीली जब ओपन हो जाएगा ना, दोनों साइड से एक बार पुश करेंगे इसको। ये हमारा दबना चाहिए, दोनों साइड से दबना चाहिए। तो इस साइड को आप जब भी करेंगे थोड़ा सा बचा के करेंगे ताकि इसमें वायर लगा हुआ है। तो वायर लगा हुआ है तो उसी तरीके से आपको देख के करना है ताकि वायर का कुछ नुकसान ना हो। अगर वायर का नुकसान हो गया तो फिर आपका मोटर नहीं चलेगा। और जब मोटर ही नहीं चलेगा तो फिर टायर फिट करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आप काम करते वक्त ये थोड़ा सा सावधानी बरतेंगे, है ना। इस तरीके से आप इसको करके आराम से एकदम छुड़ाएंगे। आप आस्ते आस्ते जब इसको आप आराम से करेंगे ना तो ये इजीली आपका छूट जाएगा। आप देख सकते हैं अभी हमारा यहाँ पे ये छूट चुका है, ये व्हील से अलग हो चुका है इसका। ये पहले ग्रिप जो है पकड़ के रहता है, ये देखिए यहाँ पर ये अलग हो चुका है गाइस। और अभी हमारा अलग होने के बाद में इसको पलटाएंगे। आप एक चीज़ ध्यान में रखेंगे, जब भी आप इसको ज़मीन में रखते हैं, इसका ये चूड़ी जो गुना है ये मार नहीं खाना चाहिए। तो उसके लिए आप यहाँ पे ये भी कर सकते हैं कि नट को आप पहले यहाँ पर फंसा देंगे ताकि गुना मार नहीं खाए। तो ये नट को मैं यहाँ पर फंसा दिया हूँ गाइज। और नट को फंसाने के बाद में अब इसको ऐसे करेंगे गाइज। और अब ऐसे करने के बाद में अब हम यहाँ पर जो टायर लीवर की मदद से इसको ओपन करेंगे गाइज। तो आइए ओपन करते हैं गाइज। अब इसको अगर हम इस साइड से ओपन करते हैं गाइज तो हमारे यहाँ पर क्या होगा कि टायर निकालते टाइम ये हमारा वायर जो है रोक लेगा, वायर में फंस जाएगा। तो उसके लिए हमको पूरा वायरिंग को ओपन करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर ये नट को ऐसे करके लगा देंगे ताकि ये गुना मार ना खाए। और इसको हम पलट के ऐसे करके अब ओपन करेंगे गाइज। तो आइए अब इसको हम सिंपली यहाँ पे ओपन करते हैं। तो ओपन करने के लिए मैं यहाँ पर से इसको भी निकालता हूँ। आप देख सकते हैं हमारा भी यहाँ पे खुल जाएगा ये आराम से ओपन हो रहा है। तो आप देखिएगा ये भी हमारा यहाँ पर ओपन हो रहा है। इस तरीके से आप इलेक्ट्रिक बाइक का टायर को आराम से छुड़ा सकते हैं।
तरीके से आप जब लीवर को फंसाएंगे ना तो वो ऑटोमेटिक निकल जाएगा। और आप टायर को खोलते टाइम एक बात आप ध्यान रखेंगे, तो इसका जो व्हील है ना आपको मार नहीं खाना चाहिए, ये जो व्हील है वो मार नहीं खाना चाहिए, बाकी आपका ईजी ओपन हो जाएगा। थोड़ा सा शुरू में आपको 1-2 लीवर जब आप प्रेस करेंगे तो हार्ड लगेगा, पर जब ये 1-2 बार ये रोटेशन होकर जब ये खुल जाएगा ना तो फिर ईजी हो जाएगा। अब देखिए ये ईजिली ओपन हो रहा है, तो इस तरीके से आप इसको ओपन कर सकते हो। क्योंकि नॉर्मली बाइक में तो कोई भी लगा लेगा, या आपका इलेक्ट्रिक है तो इसमें थोड़ा सा हेडेक होता है, क्योंकि ये बंदा इसमें लगाने से डरता है ताकि उसका मोटर का वायर ना टूट जाए या फिर कुछ डैमेज ना हो जाए। पर कोई हार्ड नहीं है, आप जब 1-2 बार इसको ओपन कर लेंगे ना तो आपको आदत हो जाएगा और आपको हैबिट हो जाएगा। फिर कभी भी आप ओपन करेंगे तो ये वायर जो है हमेशा नीचे रहेगा, ताकि आपका टायर निकालने में आसानी से बने। अगर मैं उल्टा खोलता हूँ तो ये टायर जो हमारा वायर में फंस जाएगा, फिर वायरिंग ओपन करना पड़ेगा उसके लिए। तो आइए अब टायर को यहाँ पे जो फटाफट निकालते जाइए। तो अब आप देख सकते हैं टायर को किस तरीके से निकालना है। इस तरीके से आप लीवर से प्रेस कर लेंगे और इस तरीके से इसको ठोकेंगे आप। इस तरीके से मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, इसी तरीके से आप ठोकेंगे। ठोकने के बाद में इसको हैंड से आप अलग कर देंगे तो टायर हमारा यहाँ पे अलग हो चुका है। अब ये हमारा व्हील रिम जो है ऐसे रखा हुआ है, वहाँ टायर को रख दिया हूँ और मैं इसमें जो है TVS ब्रांड का ड्यूरा प्रो टायर न्यू डाल रहा हूँ। न्यू टायर यहाँ पे मैं ओपन कर रहा हूँ। ये चाहिए तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके रबर को मैं यहाँ पे ग्रिप को निकाल दे रहा हूँ। ये जो यहाँ पे हमारा रस्सी से पैक है ना, इसको निकाल देना है इजीली भाई। इस पर सब ग्रिप को आप आराम से निकाल लेंगे और निकालने के बाद में आप जब भी टायर फिट करते हैं ना, नया टायर, और अगर आप चाहते हैं कि टायर आसानी से बैठ जाए, टायर में जब हवा डाले तो दिक्कत ना हो, तो उसके लिए आपको ग्रीस लगाना पड़ेगा टायर में। टायर में आप दोनों साइड इस ग्रिप में ऐसे करके ग्रीस लगा देंगे ना तो वो इजीली बैठ जाएगा। टायर बैठने में, ग्रिप बैठने में दिक्कत नहीं करेगा यानी। तो आइए फटाफट इसका यहाँ पे काम कर देगा है ना। इस तरीके से आप ग्रीस लगाएंगे तो एकदम इजीली आपका टायर जो फिटिंग हो जाएगा। हवा भरते टाइम आपका ग्रिप बैठने में दिक्कत नहीं करेगा। तो आप देख सकते हैं इसी तरीके से आपको दोनों साइड में लगा लेना है। दोनों साइड में यहाँ पे ग्रीस लगा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पे दोनों साइड से ग्रीस लग चुका है। और अब दोनों साइड से ग्रीस लगने के बाद में आपको टायर को किस तरीके से फिटिंग करना है तो मैं यहाँ पे आपको बताया हूँ कि यहाँ पे हमारा TVS का ग्रिप में जो है, TVS का टायर में कोई भी लाइनर नहीं होता है, इसमें आप ऐसे फिटिंग कर सकते हो। तो अब जाइए यहाँ पे सिंपली करना है, यहाँ इस टायर को ऐसे करके रखना है। यहाँ पे इस तरीके से रख दिया और अब ये ग्रिप को जो है ऐसे करके बैठाना है गाइस आपको यहाँ पे नीचे में करके। तो आइए अब इसको जो फटाफट बैठाते गाइस हम यहाँ पे, है ना। तो अब आप देख सकते हैं हमारा हाथ से ही दबेगा अभी, है ना, हाथ से ही ये दब रहा है गाइस अभी। तो इसको बैठाते गाइस अभी, तब तक हम वीडियो में आप बने रहिएगा। थोड़ा सा कंजेस्टेड है, थोड़ा सा इलेक्ट्रिक है ना, तो इसमें क्या है मोटर वायर सब इसका व्हील में ही फिट कर दिया, तो थोड़ा सा आपको दिक्कत होता है फिटिंग करने में। पर आप जब 1-2 बार कर लेंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं लगेगी आपको। थोड़ा सा इसका रिम को बैठाने में आपको दिक्कत होगा, जब ये रिम में जब आप टायर को बैठाएंगे ना थोड़ा सा आपको कंजेस्टेड लगेगा। तो आप चाहेंगे तो आप इसको अपने हैंड से भी प्रेस करके बैठा सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे लीवर भी चला सकते हैं। लीवर की मदद से भी आप इसको आराम से ग्रिप को चढ़ा सकते हैं। तो आइए थोड़ा सा इलेक्ट्रिक है, इसमें थोड़ा मोटर हट दिया है, तो इसीलिए थोड़ा सा लीवर ही प्रेस कर देते हैं ताकि दिक्कत ना हो, है ना। टायर जो हमारा सेफ होकर बैठ जाएगी। तो आप देखिए मैं इसके ग्रिप को चढ़ा रहा हूँ अभी। बस आपको चढ़ाते टाइम इतना ध्यान रखना कि वायर में कट ना लगे, ये जो इलेक्ट्रिक वायर है।
तो आप देख सकते हैं ये ग्रिप हमारा चढ़ रहा है अभी। तो इस तरीके से गाइस आप ग्रिप को चढ़ा सकते हो। और हमारा यहाँ पे नीचे वाला ग्रिप जो है पूरा यहाँ पे चढ़ चुका है। इसको दबाएंगे ना, ऐसे करके प्रेस करेंगे तो ये हमारा पूरा चढ़ जाएगा यहाँ से गाइस। बस ऐसे करके कर देंगे आप। नीचे हमारा पूरा आराम से बैठ चुका है आसानी से एकदम। अब हमको ऊपर का बैठाना है गाइस। तो अब ऊपर का बैठाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि ये मोटर को जो है बराबर रखना पड़ेगा हब को हमको इसको। तो बराबर करने के लिए सबसे पहले पीछे से बैठाना पड़ेगा ना, इधर से इसको। इसके वायर के नाम से थोड़ा सा दिक्कत होता है, कोई बात नहीं है भाई, जो क्या कीजिएगा। इसको ना ऐसे करके दबाएंगे हल्का सा, तो ये हमारा दब चुका है। और अब दबने के बाद में ये जो है आधा लीटर हमारा ये पैर से ही चढ़ता है, और इसमें नहीं चढ़ना है क्योंकि ये स्लिप मार रहा है। तो अब देखते हैं, मैं चढ़ाता हूँ इसको। थोड़ा सा कंजेस्टेड दे रहा है ये। भाई जैसे करके दबाएंगे एक हैंड से, और एक हैंड से ऐसे करके ऊपर करेंगे ना, तो ये इजली बैठ जाएगा, लग भी जाएगा आसानी से एकदम। तो आप देख सकते हैं अभी कितना आसानी से ये बैठते जा रहा है। तो इस तरीके से आप जो गाइस इसको बैठा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा आधा लीटर चढ़ चुका है ग्रिप हमारा। और अब ये ग्रिप को पूरा चढ़ाने के लिए लीवर को हल्का हल्का हम प्रेस करते जाएंगे और हमारा टायर का ग्रिप चढ़ते जाएगा। तो आप देख सकते हैं ग्रिप हमारा चढ़ रहा है गाइस। इजली बैठ रहा है एकदम। आप इसको पीछे में हल्का सा दबा देंगे ताकि टायर बैठने में दिक्कत ना हो। पीछे में मैं यहाँ पे दबा दिया हूँ थोड़ा सा। और अब दबाने के बाद में ग्रिप को हमारे यहाँ पे आप हाथ से पकड़ के रखेंगे ताकि आगे चढ़ाते जाए तो पीछे हमारा स्लिप ना हो। तो देख सकते हैं इतना ग्रिप चढ़ चुका है, एक हिस्सा और बचा है बस। वो वायर जो लगा है ना, इस नाम पे थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है बैठने में। स्लिप कर रहा है रिम इसका, क्योंकि इतना दिन से पुराना लगा था, अभी नया ग्रिप कर रहा है ना। तो इतना तो इजली बैठ चुका है गाइस। और अब ये थोड़ा सा के लिए हमारा यहाँ पे बच चुका है ये। एक दो लीवर और हम प्रेस करेंगे तो टायर हमारा फिट हो जाएगा, लग जाएगा प्रॉपरली एकदम। आप देख सकते हैं यहाँ पे लग चुका है टायर। और अब यहाँ पे टायर लगने के बाद हमारा वायर यहाँ पे बिल्कुल सेफ है गाइस, वायर को कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे आप नेट लगा लेंगे जिस तरीके से मैं लगाया हूँ। और अब ये नेट को मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। और अब ओपन करने के बाद में अब इस टायर में मुझे हवा डालना है, तो अब इसमें हवा डालेंगे गाइस। तो हवा डालने से पहले जो है इसका हमको नलकी को लगाना पड़ेगा। यहाँ पे जो इसका पिन होता है नलकी का वाल, तो ये वाल को यहाँ पे मैं टाइट कर लेता हूँ। और अब टाइट करने के बाद इसमें हवा डालें। यहाँ पर पाइप को डाल दिया है ना। और अब पाइप को लाने के बाद में यहाँ पर अब इसको हवा को डालते हैं, है ना। तो आप इस साइड से साइकिल का डलेगा और इस साइड से आपका बाइक का डलता है, स्कूटी का टायर में। तो आप देख सकते हैं जो मैं ग्रिप लगाया था तो हमारा टायर आसानी से बैठ रहा है। ग्रिप लगाने से क्या होता है कि ये ग्रिप जो है ना एक बार में बैठ जाता है। और आप जब ग्रिप नहीं लगाते हैं तो इसमें पानी डालना पड़ेगा, आपको साबुन डालना पड़ेगा। हो सकता है किसी बड़े एयर कंप्रेसर के पास भी ले जाना पड़ सकता है बैठाने के लिए, क्योंकि ट्यूबलेस टायर जो बैठने में थोड़ा दिक्कत करता है। तो ग्रिप हमारा जो है इसका प्रॉपर सॉल्यूशन होता है। तो अब यहाँ पे मैं हवा डाल दूँगा गाइस। और अब चेक करेंगे दोनों साइड का हमारा लाइनर बैठा है या नहीं बैठा है, क्योंकि ये लाइनर प्रॉपर बैठना चाहिए। जो लाइनिंग है, अगर ये लाइनिंग नहीं बैठेगा तो हमारा टायर जो है बबलिंग करेगा, टायर जो है लहराएगा हमारा। और बहुत सारे मैकेनिक जिनको शुरू में जो बैठाते हैं या फिर कोई लड़का जो काम सीखते उनको नॉलेज नहीं होता तो ये लाइनर पे गौर नहीं करते, पर ये लाइनर ही सबसे मेन होता है।
तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं इसका हवा को PSI मात्रा से चेक कर रहा हूँ। यहाँ पर हमारा 40 हो चुका है हवा प्रॉपर, और पीछे 40 ही रहना चाहिए। हो सकता है 1-2 पॉइंट आप ज़्यादा भी डाल दो, कोई बात नहीं है। तो अब गाइस हम इसको जिस तरीके से यहाँ पे ओपन किए थे, अब उसी तरीके से हम इसको यहाँ पे फिटिंग करेंगे। तो आइए अब इसको फटाफट फिटिंग करते हैं और आपको दिखाते फिटिंग करने के बाद कंप्लीट वीडियो। तो अब आप देख सकते हैं हमारा वायर को जो है यहाँ पे सब अंदर कर लेंगे। जिस तरीके से ओपन किए थे उसी तरीके से यहाँ पे मैं इसको फिटिंग करता हूँ गाइस। तो फिटिंग करने से पहले आपको 1-2 बात का ध्यान रखना पड़ेगा। ये वायर को प्रॉपर फिटिंग करना है, सेट रखना है इसको जगह पे। अगर ये वायर हमारा घूम गया तो दिक्कत हो जाएगा गाइस फिट लगने में। तो आइए फटाफट से ये लेदर का प्लेट को मैं जिस तरीके से ओपन किया था उस तरीके से इस लेदर का प्लेट को बैठा रहा हूँ यहाँ पे। तो अब आप देख सकते हो, वीडियो में आप बने रहिएगा। ये लेदर के प्लेट को मैं यहाँ पे बैठाता हूँ गाइस। अभी हमारा ये लेदर का प्लेट अभी इसमें बैठ जाएगा। ये बैठ गया है, और बैठने के बाद में गाइस ये पट्टी को मैं जिस तरीके से ओपन किया था उसी तरीके से ये पट्टी को भी यहाँ पे लगा दिया हूँ गाइस। और अब ये पट्टी को लगाने के बाद में गाइस ये मोटर को अब हम जो है ये जो खाँचा दिया है ना, ये खाँचा के अकॉर्डिंग इसको हम चढ़ाएंगे अभी दोनों साइड से। तो आइए अब हम इसको यहाँ पर जो है चढ़ाते हैं गाइस। ये हमारा अभी यहाँ पर चढ़ रहा है गाइस, दोनों साइड से इसको हम अभी प्रॉपर तरीके से एकदम चढ़ा देंगे गाइस। तो ये हमारा दोनों साइड से प्रॉपर तरीके से एकदम यहाँ पे बैठ चुका है गाइस। और अब बैठने के बाद में सबसे पहले हमको करना क्या है कि इसका जो ड्रम वाला है ना, ये ड्रम का नट बोल्ट को यहाँ पर हमको इसको लगाना है आराम से। ये ड्रम वाले को, ये ड्रम का नट को मैं यहाँ पे इजली लगा दूँगा गाइस। और ये ड्रम का ये 10 नंबर का नट जो है उस साइड से लगेगा हमारा। तो आप वीडियो में आप अगर प्रॉपर हमारे ये वीडियो को देख लेंगे ना, तो आप अपने इलेक्ट्रिक स्कूटी में आप घर पे ही टायर को फिटिंग कर सकते हैं। फिटिंग करना कोई बड़ा बात नहीं है। आप घर पे टायर को फिटिंग करके ग्रीस लगा के आप फिटिंग कर लेंगे, और आप जो बाइक गैराज में ले जाके आपका 20 रुपया लेगा, हवा आप डलवा सकते हैं वहाँ पे। तो आइए मैं यहाँ पे इसको प्रॉपर फिटिंग कर रहा हूँ अभी। तो अब मैं इसको थोड़ा सा टाइट कर लेता हूँ, है ना, ये ड्रम वाले 10 नंबर को। तो तब तक गाइज मैं इसको यहाँ पे अभी हल्का सा ही टाइट मारा हूँ। और अब हल्का सा टाइट मारने के बाद में गाइज इसको अब मैं इसका प्रॉपर पट्टी को यहाँ पे लगाऊंगा गाइज, बैठाऊंगा, मैं फिक्स करूँगा इसको प्रॉपर जिस तरीके से मैंने ओपन किया था। ये पट्टी जो है हमारा गाइज, ये पट्टी जो है इस साइड लगेगा। ये खाँचा जो बड़ा वाला जो है इसमें लगेगा, इसका एक्सल में लगेगा ये हमारा। तो आइए अभी एक्सल में हम ये खाँचा को लगाते हैं गाइज। और अब लगाने के बाद में ये जो हमारा 10 नंबर का नट है ना, ये 10 नंबर का नट यहाँ पे बैठाएंगे गाइज हम। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा घाट दिया हुआ है। तो चलिए फटाफट इसको बैठाते हैं। तो इसको मैं यहाँ पे फंसा दिया हूँ अभी, और सेम साइड ये पट्टी को भी जो इस साइड में फंसाऊँगा। तो ये पट्टी को मैं यहाँ पे इस साइड फंसा दूँगा। यहाँ पे आपको इसका जगह दिया हुआ है प्रॉपर। ये जो छोटा वाला है ये एक्सल में बैठेगा हमारा रॉड में। तो ये रॉड में इसको बैठा देता हूँ। और अब बैठाने के बाद में गाइस यहाँ पे एक 10 नंबर का हमारा होल दिया रहता है। ये पट्टी को लॉक करने के लिए ये नेट को यहाँ पे लगा दूँगा। और ये नेट हमारा यहाँ पे फाइनली लग चुका है। अब लगने के बाद में अभी हम इसको प्रॉपर टाइट नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों हमारा पूरा फंस चुका है। और अब ये एक्सल को हम बराबर बीचों बीच में बैठाएंगे, है ना। ये एक्सल हमारा प्रॉपर रहना चाहिए गाड़ी, ताकि गाड़ी जो है दिक्कत ना करे। आपको यहाँ पे ये इसमें जो है दाग आपको दिखेगा पहले से, इसका जो है यहाँ पे निशान रहेगा आपको कि कितने पे टाइट था। तो इसको पहले उतने पे टाइट मार लेते हैं हम यहाँ पे दोनों साइड से फटाफट इसको टाइट मारते हैं जितने पे ये पहले से टाइट था, ताकि गाड़ी हमारा जो है चलने में दिक्कत ना हो, आगे पीछे ज़्यादा नहीं करें। तो सिंपली मैं इसको यहाँ पे अभी टाइट कर लूँगा और इस साइड को भी टाइट कर लेंगे जितने पे हमारा पहले से था। तो आइए अब हम इसको भी टाइट कर लिए। और अब टाइट करने के बाद में गाइस जो हमारा यहाँ पर दिखेगा ये बड़ा वाला नेट यहाँ पे हमारा है 21 नंबर का। ये बड़ा वाला नेट को पहले लगा देंगे। ये नेट को मैं यहाँ पहले लगा दिया हूँ गाइस। ये नेट हमारा 21 नंबर का होता है। 21 नंबर का रिंग से इसको आप लगा सकते हो, खोल सकते हो। और अभी उसके बाद में ये लॉक नेट को लगाएंगे, हमारा लॉक करने के लिए होता है। और सेम प्रोसेस हम इस साइड भी करेंगे। ये नेट को पहले इधर लगा देंगे, ये बड़ा वाला 21 नंबर का नेट, ये नेट को हम यहाँ पर लगा दिए गाइस। और अब लगाने के बाद में ये हमारा लॉक नेट है। अब ये लॉक नेट को लगाएंगे यहाँ पे। तो अब हमारा ये लॉक नट भी यहाँ पे लग रहा है गाइस। आप इसको नट को लगाते टाइम आप एक बात का हमेशा ध्यान रखेंगे, ताकि नट का चूड़ी हमारा जब उल्टा ना जाए, है ना। तो आइए अब हम इसको 21 नंबर से टाइट मारते हैं दोनों को फटाफट से। दोनों साइड को हम यहाँ पे प्रॉपर तरीके से टाइट कर लेंगे गाइस। एक बात का ध्यान रहे, आप ये वायर हमारा प्रॉपर होना चाहिए, अपनी जगह से जाना, ये अपने जगह से नहीं गया हुआ यहाँ पर रहना चाहिए गाइस, है ना, जिस तरीके से वो शुरू से था। तो अब हम जो है यहाँ पे दोनों साइड को हल्का हल्का पहने ये बड़ा नट को टाइट कर लेंगे, दोनों साइड को टाइट कर लेंगे ताकि हमारा टायर जो है वो बराबर बैठ जाए और टायर लहराए नहीं।
तो आप जब भी टाइट करेंगे तो टाइट करने के बाद में आप हल्का सा जो टायर को रोटेशन करके देखेंगे, घुमा कर देखेंगे टायर कहीं तो बज तो नहीं रहा, कहीं नहीं बज रहा, प्रॉपर फिटिंग है। अब आप जो है इसको बराबर टाइट कर देंगे दोनों को। तो आइए अब मैं यहाँ पे जो है लॉक नट को भी टाइट करता हूँ। और आप टाइट करते वक्त एक बात का हमेशा ध्यान रखेंगे ताकि नेट हमारा स्लिप ना हो। इसको आप ज़्यादा टाइट नहीं करेंगे क्योंकि ये जो है एल्युमिनियम का थ्रेड होता है। अगर ये स्लिप हो गया तो आपकी गाड़ी चलते वक्त में लहराएगी, और स्लिप हो जाने से क्या है कि आपका गाड़ी का जो है बैलेंस वो बिगड़ सकता है। और अब इस साइड को टाइट कर देगा प्रॉपर तरीके से टाइट कर देगा, क्योंकि आपको जो है एक्टिवा की बॉडी के मुकाबले में इसका बॉडी जो है थोड़ा सा वीक होता है गाइस। इसका व्हील रिम ये सब जो है थोड़ा सा कमज़ोर होता है एक्टिवा के मुकाबले में। तो आइए अब मैं इसको यहाँ पर लॉक कर दूँगा। ये नट को, ये नट को तो मैं फुल टाइट कर दिया हूँ 21 नंबर बड़ा वाले को। अब ये लॉक नट को टाइट कर देगा इसे। ये जो है हमारा मेन एक्सल का नट है और ये नट हमारा लॉक नट है। ये इसको लॉक करके रखता है ताकि अगर ये हमारा लूज भी हो गया ना तो ये नट रोक के रखेगा इसको। तो अब इतना कुछ हो गया गाइस, मैं इसको फुल टाइट कर दिया हूँ। और अब फुल टाइट करने के बाद में अब मैं यहाँ पे ब्रेक को टाइट करूँगा। जिस तरीके से मैंने ब्रेक को लूज किया था उस तरीके से मैं यहाँ पे इसको, आप यहाँ पे ब्रेक में जो 14 नंबर का रिंच लगा सकते हैं। आप चाहेंगे टीप आना से भी टाइट कर सकते हैं, पर इसका ब्रेक केबल फ्री है तो मैं इसको हाथ से ही टाइट कर दे रहा हूँ। तो अब आप देख सकते हैं हमारा